और हमें पता है कि पुलिस प्रशासन क्या क्या हथकंडे अपनाएगी, अपने बंदों को सभी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही आदमी को बचाया जाता है ना, गलत को जो गलत है तो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। सही को बचाया जाता है, गलत को बचाने की कोशिश मत करो सर। गलत को नहीं बचाया जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं। जी जी। जो उन्होंने किया भुगतनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उसके साथ जिन्होंने थाने में उसको मारा था वो कौन है? यहाँ उनका जो एसआई है उसने कहा कि मैं वहाँ नहीं था, लेकिन रेशम सिंह ने अभी बातों में मुझे बताया कि वो रईस खान खुद गाड़ी लेके थाने तक गया था। इसका मतलब रईस खान ने मुझे झूठ कहा है। मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको बीच से सुनाता हूँ, पूरी नहीं। और उससे रईस खान ने मेरे को रिकॉर्डिंग में कहा इस चीज को कि मैं वहां नहीं था। इसका मतलब रईस खान झूठ बोल रहा है। सीसीटीवी कैमरे में तो थाने भेज दिया था, मैं तो ड्यूटी पे ही रहा भाई। हमने मारपीट के हिसाब से की है, वो तो मारपीट तो वो थाने वाले थाने भाई साहब मामला वो ही है, तो हम तो अपने ड्यूटी पे फिर लगते हैं थाने में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आपको पता है कि जो यूपी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत थाना पूरनपुर के अंदर हमारे एक जवान रेशम सिंह के साथ जो पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है, वो केस आज पूरे देश ही नहीं विदेशों तक पहुंच गया है। क्योंकि हमारे बहुत से सरदार भाई या हमारे फौज के रिटायर्ड बंदे बाहर भी बैठे हैं और चारों तरफ यूपी पुलिस की थू थू हो रही है। आज कल शाम को मेरी रेशम भाई से बात हुई और जैसा कि उन्होंने बताया कि सर मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंच चुकी है और पुलिस ने बाकी रिपोर्ट तो लगभग उनको डंडे मारने की सारी ऐसे कैसे है, लेकिन जो उन्होंने बताया था कि उनके पीछे गोदाम में जो डंडा देने की उन्होंने बात कही थी कि पुलिस के दरोगा राम नरेश ने जो डंडा डाला था, उस विषय में उन्होंने मेडिकल में स्पष्टता नहीं की है वहां के एसपी ने। और उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप एसपी से बात करें। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि मैंने एसपी से जो बात की थी, आपको मैं वो बातें सुनाता हूं। हेलो। हाँ नमस्कार एसपी साहब। भैया मैं शहर का TRO बोल रहा हूँ। क्या सर उसकी रिपोर्ट आ गई क्या उसकी? रेशम सिंह फौजी की मेडिकल रिपोर्ट? हाँ जी हाँ जी। पता लगना पड़ेगा सर, जहाँ तो आगे मिले सर रिपोर्ट मैं पूछता हूँ। उस बंदे ने मेरे को बताया रिपोर्ट आ गई, लेकिन वो तो मेडिकल दबाव, तो मान लो वो तो पुलिस प्रशासन के दबाव में काम करेगा डिस्ट्रिक्ट में। मेडिकल रिपोर्ट कोई के दबाव ये वो गलत कह रहा है। नहीं वो मान पुलिस दबाव तो मेडिकल अगर होने लग गया पुलिस से दबाव कभी किसी का न्याय नहीं हो पाएगा। तो नहीं वो कह रहा है पीजीआई में करवाने का, बंदा उसको परमिशन दो, आप बाहर करवाएगा वो। तो करवा लो, कहीं से भी करवा लो, स्वतंत्र है सरकारी, कहीं से जहाँ भी उनको लगे उचित वहां से कर लो। हाँ और उन बंदों को देखो तो उन्होंने किया है उस हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। अभी क्यों ये हाई लेवल में केस आपको भी पता है ऊपर तक चला गया, योगी जी तक भी पहुंचा है, राजनाथ जी तक भी पहुंचा है। जी जी। हाँ और हमें पता है कि पुलिस प्रशासन क्या क्या हथकंडे अपनाएगी, अपने बंदों को सभी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही आदमी को बचाया जाता है ना, गलत तो गलत है तो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। सही को बचाया जाता है, गलत को बचाने की कोशिश मत करो सर। गलत को नहीं बचाया जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं। जी जी। जो उन्होंने किया भुगतनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। उस बंदे का हम बोलते हैं मेडिकल वो से पीजीआई में कराए, दिल्ली से कराना, कहीं भी स्वतंत्र है, जहाँ भी इच्छा हो तो वहाँ से डाल सकते। एसपी साहब कहाँ चले गए? अच्छा मीटिंग में अभी आया है मीटिंग में। ये आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। एसपी साहब के पर्सनल नंबर पर मैंने फोन लगाया था, 4 या 5 बार फोन लगाने के बाद एसपी साहब ने खुद नहीं उठाया। मुझे पता है उनके पास बहुत ज्यादा फोन जा रहे हैं हमारे फौजी भाइयों के, इसलिए वो खुद ना उठाकर हमारा नंबर देखकर उन्होंने अपने CRO को फोन दिया और उन्होंने बात की। मैंने स्पष्ट इनको कह दिया गया कि पुलिस के जो हथकंडे हैं वो पुलिस आराम से जैसे अपनाएगी, हमें पता है।
क्योंकि सीएमओ डॉक्टर भी आपका है, वहाँ के एसपी भी आपके हैं, वहाँ की सरकार भी आपकी है, आप जो चाहोगे वो रिपोर्ट बनाओगे। लेकिन मैंने योगी जी को आज भी ट्वीट किया है, वो आप मेरे ट्विटर अकाउंट ये रविंद्र फौजी के नाम पर जाकर देख सकते हैं। आज भी मैंने ट्विटर पर किया है। उसके बाद ये मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ। वहाँ की पीलीभीत पुलिस ने जवाब भी दिया है। वो सेम वही वीडियो 3 दिन पहले का दिखाया गया है, जिसमें उनके एसपी साहब ने जो भाषण दिया था, ऑलरेडी उसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने उसमें भी बातें घुमाने की कोशिश की है, अपने जवानों को बचाने की कोशिश की है। मैंने वहाँ भी बताया था कि गलत आदमी को मत बचाओ, क्योंकि ये घटिया लोग हैं, ये वर्दी के बेस में भेड़िए हैं, भेड़िए। अगर ये फौजी के साथ ऐसी हालत करेंगे तो बाकी लोगों को क्या होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस केस को किसी भी हालत में ये केस दबना नहीं चाहिए, और जितनी पुलिस इनको बचाने की कोशिश करेगी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 6 जून को जब वहां फौजी इकट्ठा होंगे तो आप इनको बचाओगे। आप अगर उस थाने में ये लोग मिले, या गांव में, या कहीं भी जेल के अलावा बाहर ये लोग मिलेंगे, तो ये हमारे हाथों सजा पाएंगे। हमें बाद में कुछ भी मंजूर है, लेकिन हम इसको सजा जरूर देंगे। हम कह चुके हैं, जो हमारे जवान के साथ हुआ है वही हम इन लोगों के साथ करेंगे। अगर फौजियों के कहर से इनको बचाना है तो जो बाकायदा इंक्वायरी में जो बैठे हैं अफसर, वो सुन लें कि इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस, इनके जिस्म से वर्दी को रिमूव किया जाए और इनको जेल में डाल दिया जाए, ताकि हमें भी एक तसल्ली मिल जाए और ये लोग बच जाएं। अगर आप इनको बचाओगे तो फिर ये हमारे पल्ले चढ़ेंगे। मैं जैसा कि मैंने अभी, हमारे बहुत से और चैनल भी हैं, रॉयल सोल्जर हैं, हमारे सैनिक जीवन हैं, या हमारे और फौजी भाई हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं और कहता हूं कि सभी लोग, मैंने पहले भी ऐलान किया था कि 6 जून को वहां ये फौजी इकट्ठा होंगे ही होंगे। आज मैंने रॉयल सोल्जर पर जो क्लिप सुनी थी एक हमारे रेशम भाई की, जिसमें उनके मुंह से निकल गया कि अभी हम मतलब मेडिकल के बाद तारीख देंगे। इसलिए मैंने दोबारा अभी रेशम भाई से बात की है, मैं वो भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। और मैं हमारे रॉयल सोल्जर को और सभी को कहना चाहता हूँ कि 6 तारीख को, अब चाहे ये मुद्दा रेशम सिंह का इंडिविजुअल नहीं है, चाहे रेशम सिंह पीछे हट जाए या मैं पीछे हट जाऊं या कोई भी, लेकिन जिन लोगों की रगों में इस वर्दी के प्रति प्यार है, क्योंकि वो डंडा रेशम सिंह का अकेले के नहीं गया। मैंने उस दिन भी कहा था, सीडीएस चीफ बिपिन रावत जी, आपके, हमारे चीफ आर्मी स्टाफ नरवणे साहब, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी, सबके डंडा गए। हम सबके, जितने हम अपने आप को फौजी कहते हैं, हमारे पीछे डंडा डाल दिया है। और अब जिनको इससे ऐतराज नहीं है वो पीछे हट सकते हैं, नहीं तो सारे के सारे वहां इकट्ठे होंगे। जैसा कि मैंने कल भी बता दिया था कि मेरी खुद तबीयत कोरोना की वजह से 2 दिन से बुखार में है। अभी हालांकि मैंने मतलब सिम्टम्स हैं कोरोना की, कोई मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हो सकता है, भगवान ना करे, कि हम भी इस दुनिया से चले जाएं, या पता नहीं किन कारणों की वजह से वहां जा नहीं पाए, कोई भी स्थिति हो सकती है। लेकिन मैं इस चैनल से कहना चाहता हूं कि अगर मैं ठीक ठाक रहा और स्वस्थ रहा, मेरी सांसें चलेंगी, तो मैं वहां 6 जून को जरूर पहुंचूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोरोना की वजह से डेट आगे पीछे होगी, तो आपको इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, इस चैनल के माध्यम से डेट आगे या पीछे होगी तो बता दिया जाएगा। अन्यथा मैं वहां जरूर पहुंचूंगा और उनका बदला 100% लिया जाएगा। अगर मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हो सकता है इस महामारी में या इस किसी भी स्थिति में, कोई पता नहीं, जीना और मरना सब ऊपर वाले के हाथ है। अगर हम चले ही जाएं तो मैं आप सबसे वादा करता हूं, जो ये जुड़े हुए हैं 5,38,000, आप भी अपने आप को रविंद्र फौजी समझे। आप सब शेर हैं। हो सकता है कुछ कुत्ते या कुछ अर्चे कर्चे चमचे जुड़ गए होंगे, मुझे कोई वो नहीं है उससे, लेकिन कम से कम इसमें 10,000, लाख या 5 लाख जितने भी शेर हैं वो वहाँ जरूर पहुँचेंगे। कुछ कठिन परिस्थितियों में हमारे बहुत से फौजी जुड़े हुए हैं जो वर्तमान ड्यूटी पे हैं, वो नहीं आ सकते हैं। मैं उनको नहीं कहूँगा कि आप ड्यूटी छोड़ के आओ या ज़बरदस्ती आओ, नहीं, कोशिश करें, जो छुट्टी आए हुए हैं पहुँच सकते हैं पहुँचे। रिटायर्ड फौजी जहाँ से आ सकते हैं, मैं राजस्थान से, मेरे यहाँ से भी
बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर है। मैं जाऊंगा और मेरे कुछ साथी भी जाएंगे, दिल्ली से भी बंदे जाएंगे, हरियाणा से भी जाएंगे, पंजाब, गुजरात, यहाँ तक कि केरल, महाराष्ट्र से आने के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हो सकता है, डेट मैं पहले ही बता चुका, आगे पीछे हो सकती है, नहीं तो सबके सब आएंगे, चाहे कोई भी पीछे हट जाओ, लेकिन वहां आंदोलन एक बार जरूर होगा, एक बड़ा धरना जरूर होगा वहां भी और मुख्यमंत्री आवास में भी। अगर रुक सकता है तो वो उसी में कि वो बंदे जेल के अंदर चले जाएं या हमारे में से कुछ किसी को कुछ हो जाए। मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल मेरी वजह से या किसी वजह से रुकेगा नहीं, कोई ना कोई तो वहां जरूर पहुंचेगा। और मैं फिर एक बार फिर कहता हूं कि जिंदा रहे तो 100% वहां पहुंचेंगे और ये काम होगा। इसलिए हमारे चाहे वो रॉयल सोल्जर हैं या कोई भी है, इस डेट को लोगों को ऐसा जो बातों में या रेशम सिंह के मुंह से उस आपके क्लिप में निकली हुई है उसको इग्नोर करें और डेट की घोषणा करके रखें, ताकि पुलिस वालों पर जो हमें प्रेशर बना रखा है वो बना रहे। मैं आपको भी इसमें वीडियो भी और एक चीज और इस बीच में बता दूं कि मेरी एक वहाँ जो दूसरे एसआई थे, खान क्या नाम है उनका, मैं भी देखकर बताता हूँ, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा था कि मैं बैरियर पर ड्यूटी था और मैं बैरियर से थाने नहीं गया, मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने पूछा था कि वो बंदे कौन हैं जो एसआई राम नरेश और 5 बंदे और थे उसके साथ जिन्होंने थाने में उसको मारा था, वो कौन है। यहाँ उनका जो एसआई है उसने कहा कि मैं वहां नहीं था, लेकिन रेशम सिंह ने अभी बातों में मुझे बताया कि वो रईस खान खुद गाड़ी लेके थाने तक गया था। इसका मतलब रईस खान ने मुझे झूठ कहा है। मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको बीच से सुनाता हूँ, पूरी नहीं। और उससे रईस खान ने मेरे को रिकॉर्डिंग में कहा इस चीज को कि मैं वहां नहीं था। इसका मतलब रईस खान झूठ बोल रहा है। सीसीटीवी कैमरे में या उसकी लिए द्वारा फोटो में खुद पता चल जाएगा। ये रईस खान से मेरी बात हुई थी, मैं आपको सुनाता हूँ। थाने के बारे में हमें जानकारी थाने भी ले गए थे, थाने में चलो घंटे 2 घंटे बंद कर देते, शाम तक बंद कर देते। नहीं, उनके यहाँ कोई कमी थी। हाँ, उनके यहाँ कोई कमी भी थी, बाद में उस चीज का पता पड़ा। हाँ, तो इसीलिए उन्हें जमानत दी गई। हमने जमानत थोड़ी होती, जमानत दे दी थी, लेकिन अलग से पहले तो ये दूसरा को उसी समय दे दी थी। अगर हम लोगों के अंदर ऐसी कोई बात होती तो हम इनका मेडिकल कराते, लेकिन वहाँ भेजते, उसके बाद छोड़ते। लेकिन अब वो चीज हमारे दिमाग में थी नहीं। हाँ, वो तो कहते भाई इनके दिमाग की उपज क्या है। वीडियो में दिखाया वो तो कहीं ना कहीं हम आपको बताओ, हम तो इतने दोषी हैं, हमने उसको रोक लिया। आपके सामने आपसे कोई बंदा बात से मार देगा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि वहां तक हुई, जैसे चलो उसने बहस हुई, रोका, यहाँ तक रोकना भी जाए, वहां तक तो सही थी। अब देखो हमारा काम तो सुरक्षा व्यवस्था है, हमें तो तुरंत अपने अधिकारियों को सूचना देनी थी। लेकिन ये तो वो हमने दे दी। अब थाने के बारे में हमें जानकारी थाने भी ले गए थे, थाने में चलो घंटे 2 घंटे बंद कर देते, शाम तक बंद कर देते। नहीं, उनके यहाँ कोई कमी थी। उनके यहाँ कोई कमी भी थी, समझ नहीं पाया मैं कैसा आदमी है। मैंने इनको 2-3 बार पूछा था कि आप थाने में गए। इन्होंने इस रिकॉर्डिंग में मुझे बार बार यही कहा कि मैं थाने में नहीं गया था, मैं वहाँ ड्यूटी पर आया था और थाने में कुछ लोग और गए थे। लेकिन दूसरी रिकॉर्डिंग में रेशम सिंह से जो मेरी बात हुई है उसमें रेशम सिंह ने ये बताया है कि वो थाने में गया था। इसका मतलब सरेआम ये झूठ बोल रहा है। मैं आपको और भी सुना सकता हूँ। मेरे सामने न बात हुई या मेरे सामने कोई बात हुई तो हमने थाने भेज दिया था। मैं तो ड्यूटी पे ही रहा वहीं। हमने मारपीट के हिसाब से की है, वो तो मारपीट तो वो थाने वाले जाने भाई साहब, मामला वो ही है। तो हम तो अपने ड्यूटी पे फिर लगते हैं। थाने में क्या बात हुई ये बताना नहीं चाह। फर्स्ट टाइम वार्ता हमसे हुई तो उसने हम लोगों के नाम दिए। मामला ये है, आपका नाम दिया है कि भाई मतलब हम आपको बताओ, हम तो इतने दोषी हैं, हमने उसको रोक लिया। अब यहाँ इसमें कौन दोषी है ये मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। मैं अभी जो रेशम सिंह से बात हुई है, रेशम सिंह ने बताया कि ये मेरी गाड़ी लेके वहाँ गए हैं,
जो मीडिया में और पेपर में फोटो घूम रही है, जिसमें भी दिखाया गया है कि इसी क्या नाम है, रईस खान ने उनका चालान काटा है बाद में। गाड़ी के साथ इनकी फोटो थाने में भी है। जब ये ड्यूटी पर रहे तो फिर थाने में कैसे पहुंचे? इन बातों में कोई तो पेच है। इनकी रिकॉर्डिंग भी मैं जल्दी ही वायरल करूंगा और समय आने पर कोर्ट के, क्योंकि हमारे कोर्ट में जो साहब हैं उनसे बात हो रखी है, सुप्रीम कोर्ट में अगर वहां फैसला नहीं होता तो इस केस को हम डायरेक्ट कोर्ट में भी डालेंगे। मामला हर तरफ से हल करने की कोशिश करेंगे। झूठ बोलते हैं ना, सच, हम सच के साथ हैं। अगर हम गलत हैं तो हम पनिशमेंट खाएंगे, लेकिन अगर वो गलत है उनको बचाने की कोशिश की तो फिर उनको छोड़ेंगे भी नहीं। मैं आपको रेशम सिंह की रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ। 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है। मैं आपको पूरा सुनाकर बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों के पास भी जैसा वीडियो लंबा हो जाता है टाइम नहीं मिलता, इसलिए मोटा मोटा चीज सुना देता हूँ। वो अभी दूसरे पे जा रहा हूँ, बोले मेरे सीआरओ से बात करो, तो सीआरओ से बात हुई थी मेरी उसके। हाँ जी, और मैंने उनको बता दिया कि जो मेडिकल रिपोर्ट में मैं बोला अगर पुलिस के दबाव में या कैसे भी आपने किया, तो करने का मतलब है कम से कम 5 या 10 हजार लोग कम से कम इकट्ठे हों। बैरियर तक था, मैं दूसरे थाने जी नहीं गया मैं। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है ये। अभी सर जो गाड़ी थाने के अंदर खड़ी है, जिस गाड़ी को एक सिपाही चला के ले गया, बीच में मेरी माँ को बहन को बिठा के बिना लेडीज पुलिस के, समझे आप? हाँ, तो उस गाड़ी को कोतवाली के अंदर खड़ी करके और मेरे को वहां पे इतना सारा कुछ करने के बाद में इसने लाके वहां जबरदस्ती खड़ा किया कि जहाँ पे खड़ा हो जा। तो इसी ने फोटो खींचे, इसी ने तो 18,800 चलान किया, इसी ने अपने मोबाइल से ये बोलता वहां हूँ नहीं है। और ये मेरे पास उसने रिकॉर्डिंग दी है, चलो बढ़िया काम आएगी। मैंने उसको मतलब अपना नॉर्मल ऐसे बताया नहीं था मैं कौन हूँ, नॉर्मल बन के मैंने उससे बात की थी। बाद में तो वो समझ गया था, लेकिन वो बोला कि सर मैं तो सिर्फ बैरियर तक था, और बैरियर के बाद बोले मैं बोले थाने में कौन कौन गया था, तो बोला था सर थाने में दूसरे बंदे गए थे, मैं तो दूसरे थाने का हूँ, मैं उस थाने में नहीं गया था। बोला उसकी रखी हुई मैंने रिकॉर्डिंग उठाया नहीं, पहले में तो हमें ये लगा था, मैं बोले मैंने बात की हो गया। फिर उन्होंने अपने इसको सेनाध्यक्ष को फोन किया, वहाँ कर बैठे परिवार को मेरा जयपुर राजस्थान में रहने, हमें अपना न्याय चाहिए कि अगर आप पूरा ऐसा होता है कोरोना की वजह से ये होता हो कि अगर उनको पुलिस वालों को तुम बचाने की कोशिश करोगे, हम ज्यादा हो जाए, बहुत हो जाए। हाँ, तो वही करें उठेंगे। तो सर आपकी कॉल 6 जून की है? हाँ, 6 जून की है। मैंने कम से कम आज 5 दिन हो गया इतने बंदों को बता दिया, दूर दूर तक के बंदे आने के लिए तैयार भी बैठे हैं, लोग कराना शुरू कर दिए। अगर देखो कोरोना ही होता है करने को, जैसे कुछ बंदों ने बोला था कि जल्दी कर लो, लेकिन कहना तो आसान है, लेकिन लोग जब गाड़ियां से नहीं चल रही, बस नहीं चल रही, तो वहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। जी जी जी, आंदोलन करने का मतलब है कम से कम 5 या 10 हजार लोग कम से कम इकट्ठे हों। जी जी, 10 हजार हमारे पास इकट्ठे होंगे तब तो उनको परम फोर्स बनाएंगे ना। हम ज्यादा हो जाए। एक चीज मैं आपको सर ये बता रहे हो कि मेरा ये नंबर एसपी के, सारी रिकॉर्डिंग सुनाकर वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता। मैं स्पष्ट ही कहना चाहता हूं कि रेशम सिंह से ये बात हो चुकी है। हमारा 6 जून का आंदोलन जो 100% होगा, किन्हीं परिस्थितियों में आगे पीछे होगा मैं आपको बता दूंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तैयार रहें 6 जून के लिए। कोई भी परिस्थिति में आगे पीछे होगा बता दूंगा। और एक बार इस वीडियो में मैं फर्स्ट में ही निवेदन कर दूंगा दोबारा जोड़कर कि जो बंदे आ रहे हैं वो व्हाट्सएप पर मेरा जो ये नंबर है 82 90 35 45 13, इस नंबर पर अपनी डिटेल लिखते जाए। मैं अलग से एक कॉपी में उनका रिकॉर्ड बना रहा हूँ कि कौन कौन कहाँ से आएगा, उनको मैं आगे के पीछे की अपडेट फोन पर भी देता रहूँगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 दिन की मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ या सबके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो मेरी परिस्थिति समझें। जैसे मैं रिकवर होऊंगा मैं सारी अपडेट इसी चैनल पर देता रहूँगा और आपको पर्सनल फ़ोन पर बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।